जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान की सभी जिलों की भर्ती आ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्मी की जीडी की भर्ती सिर्फ कोटा एआरओ की आई है। बाकी जिन भी जिलों का नोटिफिकेशन आया है उन जिलों की भर्ती सिर्फ डी फार्मा और आर्मी क्लर्क की आई है। तो जो बच्चे आर्मी क्लर्क और डी फार्मा से रिलेटिव भर्ती देखना चाहते हैं वो इन भर्तियों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोटा एआरओ की सिर्फ जीडी की भर्ती आई है। आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी बहुत खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए। अचानक से गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और वो फैसला कई मेरे भाई जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे और काफ़ी निराश थे कि सर भर्ती नहीं आ पा रही, क्या तैयारी करें, परेशान हो गए, 1.5 साल हो गई, 2 साल हो गई, करें तो क्या करें। तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है भाई मेरे। आप जो भी कुछ कर रहे हो अभी, तो उससे अपना टाइम हटा के वापस अपनी तैयारी में पूरा टाइम देने की कोशिश करो। भर्ती आ चुकी है और सारी भर्ती जैसा कि आपको पता हो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है अजमेर के ही ग्राउंड में होगी। तो चाहे अलवर की रनिंग हो, चाहे जोधपुर की रनिंग हो, चाहे चूरू की हो, चाहे झुंझुनू की हो, चाहे कोटा यारो की हो, सारी भर्ती अजमेर के ही ग्राउंड में होगी। आप चौंके नहीं, ये होने वाला था मतलब पिछले साल से ही, लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पाया है। और इस साल से आने वाले टाइम पे अब जो भी भर्ती होगी पूरे साल के अंदर एक ही ग्राउंड फिक्स किया जाएगा और राजस्थान से जितने भी जिले होते हैं उन सबकी भर्ती उसी ग्राउंड में करवाई जाएगी। यही रूल होने वाला है आगे वाले टाइम पे। तो ये रूल चालू हो चुका है, तो आप घबराए नहीं, ये रियल न्यूज़ है, इसमें कोई अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। आप आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट का मैं नोटिफिकेशन वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहे। और आगे हम बात करते हैं। कई लोग इस चीज़ को अफवाह में उड़ा रहे हैं, ये चीज़ गलत है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कई लोग इसके लिए वीडियो भी बना रहे हैं। तो नोटिफिकेशन है, उसमें एक लाइन येलो कलर के हाइलाइटर से मार्क करके लिखी गई है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप भर्ती में ना आए। आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप घर पे कर ले, आपको भर्ती में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। चाहे वो आपका फॉर्म किसी भी वजह से रिजेक्ट हुआ हो, आपको ग्राउंड के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें आप लोग। और जो बच्चे कोटा से, कई बच्चे थे मेरे पास, तो कोटा के जो भी बच्चे थे वो सब अपनी तैयारी वापस रेगुलर कर दे और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दे, ताकि आने वाले टाइम पे जैसे भर्ती, उसमें एक लाइन और लिखी हुई है, ऑल डेट आर टेंटेटिव एंड चेंज। मतलब कोई सी भी डेट फिक्स नहीं है, उनको आगे या पीछे किया जा सकता है। अगर कोरोना के केस कम होंगे तो भर्ती पहले करा दी जाएगी, अगर वो बढ़ेंगे तो भर्ती 1-1.5 महीने और आगे हो जाएगी। लेकिन ये फॉर्म भरने से आपका एक प्रॉफिट होगा। अगर आप फॉर्म भर दोगे तो आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में जो बच्चे ओवरेज होने वाले थे उनको उसमें छूट मिलेगी। वो ओवरेज होने से पहले ही अपना फॉर्म भर देंगे तो वो भर्ती देख पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे। अपनी किसी भी तरीके से किसी की भी बातों में आके आप ये गलती ना करें कि आपने फॉर्म ही नहीं भरा, कि फॉर्म तो पता नहीं यार दोबारा भरे जाएंगे, क्या होगा, अब भर्ती तो आ नहीं रही, हर साल फॉर्म ही भरवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट आपसे आर्मी के फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लेती है, वो बिल्कुल फ्री रहता है। तो आप आराम से अपना फॉर्म भरे और ऐसी कोई किसी की अफवाह में, किसी की बकवास बातों में ना आए और अपनी तैयारी रेगुलर रखें। जैसा कि आप सोच ही रहे होंगे कि यार क्या करें, नागौर की वो भर्ती थी उसमें नहीं आ पाए, ये नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें तो होना है। आदमी लाइफ में फेल ही नहीं होगा तो वो कहानियाँ क्या बनाएगा आने वाले टाइम पे, अपने बच्चों को क्या सुनाएगा। फेल होना ज़रूरी है। आप फेल होगे, आपको 2 आदमी 2 बातें सुनाएंगे तो आने वाले टाइम पे आप उनकी 2 बातों से आपका ईगो हर्ट होगा। उसके बाद में आप जो तैयारी करोगे, हो सकता था पिछली बार आप सिर्फ गुड में रह जाते। जो बच्चे पिछले साल रनिंग में रह गए थे, तो अगर आप दौड़ मारते तो सिर्फ गुड में रह जाते, आगे आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाता है या फिर आप रिटर्न क्लियर नहीं कर पाते। अब आपको दोबारा से मौका मिल रहा है। आपके अपने लोगों ने आपको जो बुरा भला कहा है कि यार तू क्या दौड़ मारेगा, ये है वो है, तू तो फेल ही होता रहता है, तू कर ही नहीं सकता, तू आर्मी के लायक बना ही नहीं। तो ये आपके लिए बेस्ट मौका है, आप उन सबको जवाब दें कि मैं करूँगा नहीं। मैं पिछले साल मैं सिर्फ भर्ती देखने गया था और इस साल मैं भर्ती 100 नंबर का फिजिकल मार के दिखाऊंगा आपको। उसमें एक्सीलेंट रनिंग की तैयारी करनी है आपको। दुनिया का काम है सिर्फ बोलने का, करने का काम अपना खुद का है। लोगों का मुंह बंद कैसे करना है, उनको जवाब देके कभी मुंह बंद नहीं किया जा सकता। आप कितनों को जवाब दोगे? जब आप अपना मुकाम हासिल कर लोगे, आप कुछ कर लोगे अपनी लाइफ में, तो ही उनका मुंह बंद होगा। तो मेरी बात गांठ बांध लेना, किसी को जवाब देने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी रेगुलर रखो, सबको जवाब अपने आप मिल जाएगा।
इसी वीडियो में आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन आए हैं उनके बारे में, और कौन कौन से जिलों की कलर की है, कौन से की जीडी की है, कौन सी डी फार्मा की है। इन सब की इन्फॉर्मेशन आगे की वीडियो में आपको दिखाता हूँ, और एज में क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला नोटिफिकेशन है अलवर की भर्ती के बारे में। तो इसमें साफ साफ दे रखा है कि 14 मई से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 27 जून लास्ट डेट है। और इसमें जो जो ज़िले शामिल किए गए हैं वो है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर। और भर्ती की अपन बात करते हैं तो इसमें सिर्फ सोल्जर क्लर्क की और अपने डी फार्मा की ही भर्ती आई है। और आर्मी एसएस आर्मी जीडी की जो भर्ती आती है जनरल ड्यूटी, वो भर्ती इसमें नहीं आई है क्योंकि उनके फॉर्म अलवर वालों के पहले से भर चुके हैं। तो ये सिर्फ क्लर्क और डी फार्मा की भर्ती है। और इसमें एक येलो कलर के हाइलाइटर से एक लाइन लिखी गई है कि अगर आप का फॉर्म किसी भी वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो आप आर्मी की भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप भर्ती देखने जाए ही ना, साफ साफ लिख रखा है। तो जो अलवर वाले अलवर की भर्ती के जीडी के बच्चे थे वो डरे नहीं क्योंकि उनके फॉर्म पहले से भर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में जो है कोटा एआरओ का। और इनके भी फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं 14 मई से, और 27 जून लास्ट डेट होगी। तो इनमें कौन कौन से ज़िले शामिल किए गए हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें अजमेर, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद जिलों को शामिल किया गया है। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कोटा की भर्ती काफ़ी टाइम से आई नहीं है, 1.5-2 साल होने को आई है कोटा भर्ती आए हुए। तो कोटा की भर्ती वाले बच्चों का आर्मी जीडी से लेके टेक्निकल, ट्रेडमैन और क्लर्क सारी भर्ती आई है। जीडी वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ग्राउंड इसमें रहेगा आपका अजमेर का जो ग्राउंड है वो ही ग्राउंड रहेगा आपका सेम। और डी फार्मा वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी पोस्ट आई है। तो जो भी कोटा के मेरे बच्चे थे वो अपनी तैयारी में फिर से लग जाए। अब आगे नोटिफिकेशन में हम बात करते हैं। तो अब तीसरे नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इसमें है झुंझुनू एआरओ की। और इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया है: हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और चूरू। लेकिन इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी मतलब डी फार्मा और क्लर्क की ही भर्ती आई है इन जिलों की। और आज से इनके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ जी, मतलब जैसा कि आज 14 मई है तो 14 मई से इनके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 27 जून लास्ट डेट होगी आपके। और सिर्फ क्लर्क और डी फार्मा वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी इनकी आर्मी जीडी की भर्ती अभी तक नहीं आई है। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आता है तो आपको हम वीडियो डाल देंगे, उसमें आप देख के और फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इनकी भी रनिंग आपके अजमेर के ही ग्राउंड में होगी। तो अब हम चौथे नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो कि जयपुर आरओ का है। और इसमें भी जो जो ज़िले शामिल किए गए हैं वो है जयपुर, सीकर और टोंक। 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल की गई है, 3 जिलों को शामिल किया गया है। और इनकी भी डी फार्मा और क्लर्क से रिलेटिव जो बच्चे हैं वो आज से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 14 मई से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि। और उनकी भी रनिंग सेम ग्राउंड अजमेर का जो ग्राउंड है उसी में होगी आपकी। और जीडी वालों की जैसा कि अभी भर्ती गई है और आने वाले टाइम पे नेक्स्ट ईयर जनवरी तक आने की चांसेस है जयपुर की भर्ती का। और लास्ट जो नोटिफिकेशन है वो है जोधपुर आरओ का। इसमें आप देखते हैं कौन कौन से ज़िले शामिल किए गए हैं। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर, ये ज़िले शामिल किए गए हैं। और इनके भी फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं। और सेम जो इनके बच्चे हैं, जो आर्मी क्लर्क में जो बच्चे थे उनकी और डी फार्मा, इन दो ही की भर्ती आई है ये भी। तो ऐसे ये आर्मी जीडी की अभी नागौर, जोधपुर की भर्ती नहीं आई है, सिर्फ डी फार्मा और आर्मी क्लर्क की भर्ती आई है। तो जो आर्मी क्लर्क से बच्चे हैं या डी फार्मा से बढ़ते हैं बच्चे हैं, नर्सिंग वगैरह से, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इनका भी ग्राउंड सेम होगा, अजमेर का जो ग्राउंड है उसी में इनकी रनिंग होगी। तो आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, आगे जो भी भर्तियों के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जीडी की कब भर्ती आ रही है, जैसे चूरू की रह गई, झुंझुनू की रह गई, उसके जैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप वीडियो आगे से आगे शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।